दिन गुजरने लगा, सफ़र जारी रहा। दोबारा टिकट चेकर ने हमारे टिकट चेक किए। हम भूखे प्यासे थे। बस एक दो बार स्टेशन पर मैंने और कौशल ने उतरकर पानी पिया। किसी की मदद भी कबूल नहीं करना चाहते थे। कम से कम इतनी हिम्मत थी कि भूखे प्यासे रहकर सफ़र कर सकें। कौशल अब मुझे बताने लगी कि अलोर कितने फासले पर है और हमें कितना और सफ़र तय करना है। उसके चेहरे की रौनकें वापस लौट आई थीं। उसने कई बार मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखा था। मेरी एहसानमंद थी और अब उसे मुझ पर यकीन हो गया था कि मैंने उसकी भरपूर मदद की है और उसे न जाने कहां कहां रुसवा होने से बचा लिया है। रात के 8 बजे थे उस वक्त जब रेल अलोर के स्टेशन में दाखिल हुई। अच्छा खासा बड़ा स्टेशन था, जदीद पैमाने पर आरास्ता, हर तरह की सहूलतें थीं। हम दोनों थके थके कदम उठाते हुए नीचे उतरे और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफार्म की जानिब बढ़ने लगे। थोड़े फासले पर पहुंचने के बाद रेलवे गेट आया। उससे बाहर निकले तो तांगे खड़े हुए थे। शहर में अच्छी खासी रौनक थी। हालांकि ऐसे इलाकों में रात को जिंदगी 7 बजे ही मध्यम पड़ जाती है, लेकिन रियासत अलोर का शहर अलोर बड़ा पुररौनक था। एक तांगे में बैठकर कौशल ने तांगे वाले को जगन्नाथ की हवेली चलने का कहा और तांगा चल पड़ा। इसका मतलब ये था कि जगन्नाथ जी इतने मशहूर थे कि तांगे वाले भी उस हवेली के बारे में जानते थे। तांगा सफ़र करता रहा। रास्ते में अचानक कौशल कहने लगी, एक बात कहूँ मसूद, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने चौंक कर कहा, क्या बात है कौशल? अजीब सी इल्तिजा थी उसकी आवाज़ में। देखो, बिल्कुल बुरा मत मनाना, ये मैं मजबूरी की हालत में कह रही हूँ। बाद में सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना नाम बदल लो। मैंने पूछा, क्या बात है? तुम अपना कोई हिंदू नाम बता देना मेरे घर। क्यों? मैंने हैरानी से कहा। बस फौरी तौर पर ये कर लेना। इसके बाद जो तुम्हारा मन चाहे वही करना। बस कोई भी नाम, जैसे प्रकाश, जैसे चंदर, जैसे कुछ और, कोई भी और नाम। देखो, मैं बहालत मजबूरी में ये कह रही हूँ। ज़रा थोड़ी सी गलत बात हो जाएगी अगर हमने फ़ौरन ही अपने आप को मुसलमान बता दिया तो। मुझे यहीं उतार दो कौशल, मैं तुम्हारी हवेली नहीं जाना चाहता। तुम क्या समझती हो मुझे तुमसे कोई लालच है? मान गए ना बुरा? डर रही थी इसी बात से। नाम बदल देने से धर्म तो नहीं बदल जाता। इंसान तो सभी इंसान होते हैं। मेरा ख्याल है कौशल, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हवेली नहीं जा सकूंगा। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो छोड़ो, तुम्हारी मर्जी, मैं खुद ही संभाल लूँगी। बस तुम चुप ही रहना। मगर तब तुम अपने घर आ गई हो, मैं रास्ते में ही कहीं उतर जाता हूँ। देखो, मैं तुमसे इल्तजा करती हूँ, बुरा मत मानो मेरी बात का। न जाने क्यों मुझ कमबख्त ने ये बात कह दी। नहीं मसूद, तुम जाओगे नहीं? देखो, ज़रा सी बात को इतना मत बढ़ाओ। तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। कौशल, तुम यकीन करो, मैं निहायत खुशी से ये बात कह रहा हूँ। मेरा तुम्हारे साथ जाना वाकई इतना ज़रूरी नहीं है। तुम मेरे साथ जाओगे, वरना मैं न जाने क्या कर डालूंगी। बताए देती हूँ तुम्हें, मैं पागल हूँ। अजीब लड़की हो, मगर मैं अपना नाम तब्दील नहीं कर सकता। कौशल, तुम नहीं जानती मुझे। मैंने अधूरा जुमला छोड़ दिया। हकीकत तो यही थी, मैंने बड़ी हिफाजत की थी और बहुत हिफाजत की थी अपने नाम की, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। कौशल गर्दन झुकाए खामोश बैठ गई। तांगा कोई 20 फुट तक हिचकोले खाता रहा और इसके बाद एक अजीमुशान और खूबसूरत हवेली के सामने रुक गया। हवेली का बड़ा सा फाटक देखकर कौशल की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से नीचे उतरी और फिर उस दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा बजाने लगी। एक आदमी ने छोटी खिड़की खोली थी। कौशल ने उससे कहा, धर्मू चाचा, तांगे वाले को पैसे दे दो। उस आदमी का सर बुरी तरह से गेट से टकराया और उसने फटी फटी आवाज में कहा, कौशल बिटिया, कौशल बिटिया, अंदर मत भाग जाना। तांगे वाले को पहले पैसे दो। पैसे हैं तुम्हारे पास? कौशल बिटिया, तुम आ गई। धर्मू नाम का आदमी बाहर निकल आया। वो फटी फटी आंखों से कौशल को देख रहा था। हाँ, मैं आ गई हूँ धर्मू चाचा, तुम तांगे वाले को पैसे दो। अच्छा बेटी, ले भाई, ले, सारे रख ले, भाग जा। मालिक मालिक, कौशल बिटिया आ गई। धर्मू ने चीखता हुआ अंदर की तरफ भागना शुरू कर दिया। तांगे वाले को उसने जो कुछ उसके पास था सब दे दिया। वो ये खुशखबरी खुद देना चाहता था। अंदर से पीतल की घंटियां बजने की आवाज़ आ रही थी। साथ ही कोई फटी फटी आवाज़ में श्लोक पढ़ रहा था। मेरी समझ में अलबत्ता कुछ नहीं आया कि ये क्या है कौशल। ये मेरे लिए हो रहा है सब कुछ। ये राम कथा कही जा रही है, किरोतन हो रही है। हमारे धर्म में किसी मुश्किल पड़ जाए तो ये सब कुछ होता है, कौशल ने बताया।
धर्मू चौकीदार अंदर पहुंच चुका था। उसकी आवाज़ सुन ली गई थी। हम कोठी के सदर दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं थे कि अंदर से बेशुमार औरतें और मर्द निकल आए। औरतें सफ़ेद साड़ियां बांधे हुए थीं और मर्द ऊपरी बदन से बरहना थे। दोनों हाथों में चिमटे और मुजेरे लिए हुए थे। वो सब हमारी तरफ दौड़े और हमें घेरे में ले लिया। फिर एक भारी भरकम आदमी आगे बढ़ा और उसके पीछे एक औरत चीखती हुई आई, कहाँ है मेरी कौशल, कहाँ है मेरी बच्ची। मोहम्मद शख्स ने उन ऊधम मचाने वालों से कहा, बस करो पंडित जी, बस करो, लाला जी खामोश हो जाओ, बस करो। बमुश्किलें तमाम हमें उनके नरगे से निकाला जा सका। मोहम्मद औरत जो कौशल की माँ थी, कौशल से मिलकर ज़ारो कतार रोने लगी थी। गर्ज हर तरफ हंगामा ही हंगामा था। मैंने उस हंगामे से फ़ायदा उठाकर पीछे से खिसकना चाहा तो कौशल जैसे मेरे इरादे को समझ गई। इन्हें इज्जत से ले चलो, उसने कुछ लोगों को इशारा किया और वो मेरे गिर्द फैल गए। आइए महाराज। उस वक्त कुछ कहना बेकार था, चुनाचे मैं उनके साथ अंदर चल पड़ा। हवेली इंतहाई शानदार थी। वो मुझे एक अजीमुशान कमरे में ले आए और यहाँ बड़े एहतराम से मुझे बिठा दिया। कुछ जल पानी महाराज, उनमें से एक ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया, मैंने कहा और 2 मिनट के बाद एक और आदमी अंदर आ गया। तकलीफ करे महाराज, उसने कहा। कहाँ? आइए आपको कमरे में पहुंचा दूं। मेरा नाम सुखचरण है। आपकी सेवा की हिदायत की गई है मुझे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ सुखचरण। महाराज, हमारी गर्दन कट जाएगी, हम पर दया करें, उसने आजिज़ी से कहा। तो मुझे खामोश होना पड़ा। ये शख्स मुझे एक आरास्ता कमरे में लाया और एक तरफ इशारा करके बोला, वो स्नान घर है महाराज, नहा लें। मैं बाहर हूँ, जब मन चाहे आवाज़ दे लें। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने कमरे पर नज़र डाली। उसकी आराइश का क्या कहना, जिधर नज़र उठती दौलत के खेल नज़र आते। फिर गुसल खाने की तरफ बढ़ा। पानी देखकर मेरी भी कैफियत उन बंजारों से मुख्तलिफ नहीं हुई थी। पानी के नीचे बैठा तो उस वक्त उठा जब तक बदन ठंडा ना हो गया, आंखें सुर्ख ना हो गईं। नशे की सी कैफियत का एहसास हो रहा था। झूमता हुआ बाहर निकला और कीमती मसेहरी पर दराज हो गया। बाहर न जाने क्या क्या हो रहा था, मैं उससे बेखबर था। न जाने कितनी देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर सुखचरण नाक पर कपड़ा रखे अंदर आ गया। ये करीम खान है सरकार, आपके लिए खाना लाया है। मैं उठकर बैठ गया। कुछ समझ में नहीं आया था। नया आने वाला कमीज पाजामे में मलबूस एक उम्र रसीदा आदमी था। चेहरे पर दाढ़ी नजर आ रही थी। हाथ में कुछ बर्तन थे जो कपड़े से बंधे हुए थे। एक हाथ में पानी की छोटी मटकी और गिलास था। सुखराम उसी तरह नाक पर कपड़ा रखे बाहर निकल गया। हुजूर, करीम खान है हमारा नाम, नान भाई हैं। सेठ साहब का आदमी हमारे पास आया था। कहने लगा कि एक मुसलमान के लिए खाना तैयार करो और साथ लेकर चलो। मुर्गियां पली हुई हैं घर में। एक मुर्गी ज़िबा करके जल्दी जल्दी भून ली है और 4 रोटियां पका लाए हैं। इस वक्त तो हुजूर यही हो सका है। कल के लिए हुक्म दे दें, जो इरशाद फरमाएंगे पका दूंगा। बर्तन और पानी भी हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ हैं। बिला तामुल नोश फरमाइए। मैं सख्ते में रह गया। गोया कौशल ने मेरे जज्बे का एहतराम किया और ये सब कुछ कर डाला। शर्मिंदगी भी हुई। इन हालात में इतनी जल्दी ये सब कुछ करना मुतासिर कुन अमल था, लेकिन भूख भी लग रही थी। क्या ही लजीज मुर्गी थी। करीम खान सामने बैठा हुआ था। फिर सुखराम के नाक पर कपड़ा रखने का ख्याल आया और मैं समझ गया कि उसे गोश्त का इल्म था। मेरे नज़दीक ये एक बहुत बड़ी बात थी। खाने के बाद मैंने करीम खान से पूछा, करीम खान, तुम्हारी दुकान कितनी दूर है? ज़रा फासले पर। वहीं गरीब खाना भी है, उसी में दुकान निकाल ली है। कहाँ के रहने वाले हो? बंदा परवर अब तो अलोरी हैं, अजदाद का ताल्लुक लखनऊ से था। करीम खान, कल दोपहर को कोरमा और नान खिलाओ, वहीं दुकान पर आ जाएंगे। जो हुक्म आली जाएं। इजाज़त। शुक्रिया करीम खान, मैंने कहा और करीम खान चला गया। मैं जानता था कि सब कौशल में मसरूफ़ होंगे और उस वक्त मेरे लिए सो जाना ही बेहतर है। चुनाचे सोने की कोशिश करने लगा और आरामदेह बिस्तर पर नींद आ गई। सुबह को खूब देर से जागा था। याद ही ना आया कि कहाँ हूँ। फिर याद आया तो शर्मिंदगी सी हुई, मगर क्या करता, कौशल ने नहीं जाने दिया था। गुसल खाने जाकर मुंह हाथ धोया, बाहर निकला तो करीम खान मौजूद था। अरे करीम खान, आप कैसे? नाश्ता लाया हूँ आली नसब, ये हलवा पूरी और तरकारी है। ओफो, अच्छा ठीक है, मगर दोपहर को यहाँ कुछ ना लाना, मैं खुद आऊँगा। हमने बताया था किशोरी लाल को। किशोरी लाल कौन है? जगन्नाथ के मैनेजर हैं। कुछ कहा तो नहीं?
बस यही कहा कि जैसा सेठ साहब कहेंगे इतला दे दी जाएगी, मगर ये भी कहा कि फरमाइश का खाना पका लेना। तुम्हारा तो बड़ा हर्ज हो रहा होगा इस वक्त। गुलामजादा दुकान पर है, हमें 8 गुना ज्यादा उजरत अदा की गई है। करीम खान चला गया। मैं अजीब सी कैफियत का शिकार था। कौशल मेरे एहसानात उतार रही थी। क्या एहसान किया था उस बेचारी पर मैंने? अपना भी तो मसला था, मैं भला किसी के साथ क्या एहसान कर सकता था? रेहाना बेगम और सरफराज वगैरह याद आए। क्या सोचा होगा बेचारों ने मेरे बारे में और क्या समझ रहे होंगे। खैर क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद एक मजबूर इंसान हूँ। बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी, फिर कौशल ने कहा कि मैं अंदर आ सकती हूँ। ये कहकर वो अंदर आ गई। पीछे उसके माँ बाप थे। जगन्नाथ ने मुझसे हाथ मिलाया और उसकी बीवी ने सर पर हाथ फेर कर कहा, जीते रहो बेटे, भगवान माता पिता का कलेजा ठंडा रखे। इस दुआ ने दिल में रिक्कत पैदा कर दी। मेरे माँ बाप का कलेजा ठंडा होगा, मेरा ही दिल जानता था। सब बैठ गए। जगन्नाथ ने कहा, जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है मसूद बेटे, उसका शुक्रिया अदा कर तुम्हारी तौहीन है। एक परिवार को बचाया है तुमने, एक खानदान की लाज बचाई है। कौशल ने हमें पूरी कहानी सुना दी है। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में इन बंजारों को तलाश कराया जा सकता है, मगर छोड़ दिया ये ख्याल करके कि भगवान उन्हें खुद सजा देगा। जी यही बेहतर है, मैंने कहा। तुमसे अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। हमारे मेहमान रहो, खूब आराम करके थकन उतारो। इसके बाद तुमसे तुम्हारे बारे में भी बातें होंगी। जी, कोई ऐसा काम तो नहीं उलझा हुआ जिसकी वजह से कोई परेशानी हो? अपनी खैरियत की इतला कहीं भिजवाना चाहते हो? नहीं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। बस ठीक है, कौशल के ज़रिए हमारा तारुफ तो हो चुका होगा, और कुछ भी हो मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। दीन धर्म बड़ी चीज़ है, इसका ख्याल रखा जाता है, लेकिन इंसानियत का मोहसिन सबसे अजीम होता है। तुम्हें मेहमान तो हमारा रहना होगा, मगर तुम्हारे लिए खाने और बर्तनों का एहतमाम करीम खान के हवाले कर दिया गया, और फिर वो एक खरा मुसलमान है। मुझे इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी है, मगर हमें तुम्हारे अकायद का एहतराम करके खुशी होती है। एक दरख्वास्त करूं? ज़रूर। खाना मैं करीम खान के घर खा लिया करूं जाकर। किशोरी लाल ने बताया था कि अगर तुम इसमें खुश हो तो हमें एतराज़ नहीं है। और कोई बात नहीं, शुक्रिया। इस वक्त यहाँ से जाने की बात ना करना जब तक हमारा दिल ना भर जाए। मैं तुम्हारा बड़ा हूँ और अच्छे लोग बड़ों की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। इस ख्वाहिश को जवाबी एहसान ना समझना, बल्कि हमारा प्यार तसव्वुर करना। जी बेहतर, बस अब चलेंगे, कौशल से बात कर लो। वो दोनों उठकर बाहर निकल गए और कौशल मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। हुलिया ही बदल गया था एक रात में। चेहरे पर शादाबी और आंखों में जिंदगी लौट आई थी। जनाबे आली, ये बहुत ज़्यादा है कौशल। एक बात कहूँ, यकीन कर लोगे? कहो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती, किन हालात का शिकार हो मुझे नहीं मालूम। बताओगे तो सुन लूँगी, ना बताना चाहोगे तो इसरार नहीं करूँगी। मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ा प्यार है। औरत की आबरू ही उसका मान होती है, और आबरू का रखवाला उसका संसार। मैं पढ़ी लिखी और आज़ाद ख्याल लड़की हूँ। इश्क नहीं किया किसी से, लेकिन दिल किसी के प्यार के तलब से खाली भी नहीं है। हाँ, एक इंतखाब था जहन में। तुम्हें मेरी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने के 1000 मौके हासिल थे, मगर तुमने एक औरत को ज़िंदगी बख्शी, उसकी लाज, उसकी जान बचाई, वरना ना जाने मेरे साथ क्या होता। ये औरत तुम्हारा एहसान मानती है। अगर तुम मेरे धर्म के होते, तुम मेरे जीवन के मर्द होते, मगर तुम धर्म के पक्के हो और मैं भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमारे बीच ये रिश्ता कायम नहीं हो सकता। एक औरत की हैसियत से मैं तुम्हें क्या दूं? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने थूक निगला और मैं उसे देखने लगा। फिर कुछ देर बाद बोली, फैसला मुझे करने दो। पता नहीं क्या कह रही हो। उस वक्त जब मैं भेड़ों के बीच में थी तो तुमने अपना सीना खोल दिया था। आज मैं महफूज हूँ तो तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एक रिश्ता, एक मान। बहुत मुतासिर किया है तुमने मुझे मसूद, तुम्हारा एक किरदार है। आकाश बन गए हो तुम मेरे लिए, धरती हूँ मैं तुम्हारे सामने। बोलो मसूद, मैं हाजिर हूँ, या फिर मेरा फैसला मान लो। क्या फैसला है तुम्हारा? राखी बांधूंगी तुम्हें, भाई बनाऊंगी अपना। धर्म सारे रिश्तों के आड़े आता है, बहन भाई के रिश्ते को नहीं काट सकता। तुम्हें हुमायूं बादशाह याद होगा, एक हिंदू रानी को बहन बनाकर उसने कौल निभाया था। तो जाओ राखी ले आओ, मेरा हाथ मौजूद है। मैंने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा,
और कौशल ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली, उसे चूमा और आंखों से लगाया। फिर बोली, यही मेरी राखी है, मुझे कबूल है। इत्तफाक से सुन्नत ज्ञानी आलूर आ गए थे। पिताजी के बड़े पुराने जानने वाले हैं, बड़े मियाँ हैं, उनके बहुत से चमत्कार हैं। चमत्कार मैंने उनके अपनी आंखों से भी देखे हैं। वो हांडी याद है तुम्हें, मुठ? मैंने पूछा। हाँ हाँ, वो बंजारों ने हमारे लिए नहीं भेजी थी, बल्कि ज्ञानी महाराज ने उड़ाई थी हमारे दुश्मनों को मारने के लिए। और उसके तो तुम भी गवाह हो कि वो ससुरे मर गए थे। सब लोग उस मुठ उड़ाने का वही वक्त बताते हैं जब हमने मुठ देखी थी। ज्ञानी महाराज 3 दिन के जाप के लिए बंद होकर बैठ गए हैं। उन्होंने कह दिया है कि इस बीच में वापस आ जाऊंगी। उनके 3 दिन पूरे हो गए, आज 12 बजे पूरे हो जाएंगे। कमाल है। बहरहाल मैं इन जादू मंत्रों का कायल हूँ, मैं भी मिलूंगा उनसे। किसी मुसलमान से मिल लेंगे वो? ज़रूर मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ वो जानते भी होंगे, तुम ही मेरी मदद करोगे। तुम देख लेना, वो खुद ये बात बताएंगे। तब मैं भी उनसे पूछूंगा अपने बारे में, हो सकता है वो मेरी मुश्किल का कोई हल बता सकें। 12 बजे निकलेंगे वो अपने जाप से? हाँ ठीक 12 बजे, कौशल ने जवाब दिया और मेरे दिल में तजस्सुस बेदार हो गया। मैं भी उस वक्त ज्ञानी को आजमाना चाहता था।